Hello students, today we are going to learn the female reproductive system. The female reproductive system is also made up of primary sex organs, secondary or accessory sex organs and external genitalia. So first primary sex organs. Females में primary sex organs होते हैं ovaries, one pair of ovaries. ओवरीज कैसी होती हैं? आमंड शेप्ड होती हैं. शेप कैसा होता है इनका? आमंड होता है, आमंड शेप्ड होता है, आमंड लाइक होता है. फ्लैटेंड होती हैं दोनों साइड से. लेंथ कितनी होती है इनकी? 2 to 4 सेंटीमीटर. लेंथ में कितनी होंगी ये? 2 to 4 सेंटीमीटर. अब ये जो ओवरीज हैं, ओवरीज में क्या होगा? मेन फंक्शन क्या है? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, यानी इनका फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट तो ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगी. फीमेल गैमेट्स क्या हैं? ओवा. ओवा को प्रोड्यूस करेंगी. सेकंड, जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करती हैं. तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स मोस्टली क्या होते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं. तो ये स्टीरॉयड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं. यही फंक्शन है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का. अब ओवरीज कहाँ अटैच्ड होती हैं? तो लोकेटेड कहाँ होंगी ये? किडनीज के नीचे. किडनी की नीचे के साइड पे होती हैं. इनके ऊपर किडनी प्रेजेंट होती है. सो बिलो द कैविटी द किडनी ये प्रेजेंट होंगी. अब ये किससे अटैच्ड रहेंगी? लिगामेंट्स होते हैं जो इनको अटैच्ड करके रखते हैं, इनको सस्पेंड करके रखते हैं. ये ऐसे ही नहीं होती, अटैच्ड होकर रहती हैं. अब कितने टाइप के लिगामेंट्स होते हैं जो इनको सस्पेंड करने में हेल्प करते हैं? 3 टाइप्स के लिगामेंट इनको सस्पेंड करने में, यानी इनको अपने प्लेस पे रखने में, बनाए रखने में हेल्प करते हैं कि यहाँ से हिले नहीं, मूव नहीं करें, इनको इसी जगह पर रोके रखते हैं. तो कितने टाइप के लिगामेंट्स रोक के रखेंगे? 3 टाइप के. ब्रॉड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट एंड सस्पेंसरी लिगामेंट. तो फर्स्ट ये जो लिगामेंट है ये इसको काय से अटैच करके रख रहा है? ये ओवरी है. ओवरी को अटैच कर रहा है ये किससे? यूटेरस से. ये वाला पार्ट क्या है? यूटेरस. तो ओवरी को यूटेरस से जो लिगामेंट अटैच करके रखता है ये है ओवेरियन लिगामेंट. तो एक तो ये लिगामेंट अटैच करके रखेगा. सेकंड होता है सस्पेंसरी लिगामेंट. ओवरी है. ओवरी जो पेल्विक वॉल होती है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है. एब्डोमिनल का जो लोअर रीजन होता है, पेल्विक रीजन, वहाँ पे प्रेजेंट होंगी ये. तो उसको पेल्विक वॉल जो होती है, पेल्विक रीजन में जो वॉल है, बॉडी वॉल, उससे अटैच करके रखती हैं. वो लिगामेंट होता है सस्पेंसरी लिगामेंट. तो ऐसे होता है, ये पीछे की साइड पे होता है. इसको जो मेन वॉल है, पेल्विक वॉल है, उससे अटैच करके रखता है. ठीक है, तो ये वाला सस्पेंसरी लिगामेंट. एक और लिगामेंट होता है जो पूरा ही जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको सस्पेंड करके रखता है, यानी उसी जगह पे बनाए रखने का काम करता है. वो होता है ब्रॉड लिगामेंट. ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है? डबल लेयर शीट होती है. शीट जो उसको पूरे को कवर करके रखती है, उसको कवर कर लेती है और टाइटली उस प्लेस पर फिक्स कर देती है. तो वो जो कवर होती है डबल लेयर की, ब्रॉड लिगामेंट, वो किसकी बनी होती है? पेरिटोनियम की बनी होती है. जो मेन बॉडी वॉल होती है किसी भी इंडिविजुअल की, उसकी जो बीच में कैविटी है, सीलोम, तो सीलोम को सराउंड करने वाली जो लेयर होती है, जो मेन बॉडी कैविटी है, सीलोम, इसी के अंदर सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. ये बॉडी कैविटी, यहीं पे सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे. तो ये जो लेयर होती है इसको कवर करके रखने वाली, ये है पेरिटोनियम. तो पेरिटोनियम का ही एक फोल्ड होता है, डबल लेयर फोल्ड होता है, जो इस पूरी ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करके रखता है. उसको कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट. वो ब्रॉड लिगामेंट का पर्टिकुलर पार्ट जो किसको कवर करके रखे, किसको सस्पेंड करके रखी, ओवरीज के लिए हो, ओवरीज को सस्पेंड करने के लिए हो, उसको कहते हैं फिर मीजोवेरियम. ठीक है, तो मीजोवेरियम एक लिगामेंट जो ओवरीज को सस्पेंड करेगा. सेकेंड लिगामेंट सस्पेंसरी लिगामेंट एंड थर्ड ओवेरियन लिगामेंट. तो ये सस्पेंड होकर रखती है, मूव नहीं कर सकती, अपनी जगह से हिल नहीं सकती. अब ये इनके चारों तरफ एक एपिथेलियल लेयर होती है. एपिथेलियम इसको सराउंड करके रखती है. उस एपिथेलियम के अंदर का जो सारा पार्ट होता है वो उसको कहते हैं स्ट्रोमा. तो ऊपर तो एक एपिथेलियल लेयर हो गई, और अंदर का सारा जो भी पार्ट है, कैविटी नहीं होती इसमें कुछ, सारा जो भी पार्ट है अंदर का, उसको कहते हैं स्ट्रोमा.
स्ट्रोमा के फिर 2 पार्ट्स होते हैं। स्ट्रोमा में बाहर की साइड पे जहाँ पे मैच्योर फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं, फॉलिकल्स प्रेजेंट होती है डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस में, वो कहाँ पे होती हैं? बाहर की साइड। ये यहाँ पर होंगी, सेंटर में नहीं होती। तो जैसे जैसे मैच्योर होती जाती हैं वो बाहर ऊपर की तरफ आती जाती है, पेरिफेरी पे आती जाती है। तो जो पेरिफेरल रीजन है स्ट्रोमा का वो होता है कॉर्टेक्स, और जो सेंट्रल रीजन होता है जहाँ पे मैच्योर फॉलिकल्स नहीं होती, मेड्यूला। तो सेंटर में होगा मेड्यूला, उसके चारों तरफ होगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में होंगी फिर फॉलिकल्स डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस में। मेनली जो मैच्योर होती जाती हैं वो उतने ही पेरिफेरी पे आती जाती है, जैसे जैसे जितना मैच्योर होगी उतने ही पेरिफेरी की तरफ आती जाएगी, कॉर्टेक्स पार्ट तक आती जाएगी। तो ये ओवरी, ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। नाउ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स में भी क्या होंगे? फिर 2 ग्रुप्स होंगे, एक्सेसरी डक्ट सिस्टम एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब एक्सेसरी डक्ट सिस्टम में क्या क्या आएगा? इसमें होती है एक तो ओविडक्ट, तो ये है पूरी ओविडक्ट, या फिर इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट आ जाएगा यूटेरस, ये पूरा, ये भी क्या है? ट्यूब लाइक ही होता है, ट्यूब का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना, 3 पार्ट्स हो गए डक्ट सिस्टम में। अब ओविडक्ट जो होती है वो कहाँ होती है? बहुत पास होती है ओवरीज की। इसका जो पार्ट किसके ज़्यादा पास है? ओवरी के ज़्यादा पास। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं इन्फंजिबुलम। कैसा होता है? ये फनल शेप्ड होता है। तो ये फनल शेप्ड जो पार्ट है ये है इन्फंजिबुलम। इन्फंजिबुलम के आगे क्या निकले हुए रहते हैं? बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए रहते हैं, इनको कहते हैं फिर फिम्ब्री। तो ये है फिम्ब्री, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है ये है इन्फंजिबुलम। अब नॉर्मल केसेस में तो ये क्या रहता है? बिल्कुल पास नहीं रहता, रहेगा तो पास ही, पर उतना ज़्यादा पास नहीं होता, थोड़ा सा दूर होता है। पर जैसे ही कोई ओवम मैच्योर हुआ, और मैच्योर होने के बाद क्या होता है? ओवम रिलीज होता है ओवरी से, ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन यानी रिलीज होना ओवम का ओवरी से। तो उस रिलीज्ड ओवम को कैरी करने के लिए ये जो पार्ट है इन्फंजिबुलम वाला फिम्ब्री, ये और पास आ जाती है ओवरी के, ताकि डायरेक्ट जैसे ही रिलीज हो, जैसे ही ओव्यूलेशन हो, वैसे ही ओवम कहाँ चला जाए? इसकी कैविटी के ल्यूमेन के अंदर चला जाए। ठीक है, फर्स्ट है इन्फंजिबुलम, और उसके आगे के जो प्रोजेक्शन है वो है फिम्ब्री। सेकेंड जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है पूरी डक्ट का वो है एम्प्यूला। तो ये है एम्प्यूला। इसकी वॉल कैसी होती है? थिन होती है, और जो कैविटी होती है वो कैसी होती है? वाइड होती है, कंपेरेटिवली वाइडर होती है इसकी कैविटी। क्या काम करती है ये? जैसे ही ओवम यहाँ पे आ गया, और अगर फर्टिलाइजेशन होना हो, अगर ज़रूरी नहीं फर्टिलाइजेशन हर केस में हो, अगर फर्टिलाइजेशन होना है तब वो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? एम्प्यूला वाले पार्ट में होता है। जहाँ जब भी फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ होगा? एम्प्यूला वाले पार्ट में होगा। एम्प्यूला के बाद पार्ट जो ओविडक्ट को किससे कनेक्ट करके रखता है? यूटेरस से। वो वाला पार्ट है फिर इस्थमस। इस्थमस शॉर्ट होता है कंपैरेटिवली, लॉन्गेस्ट एम्प्यूला है, एम्प्यूला से शॉर्टर होता है इस्थमस। और इसकी कैविटी भी कंपैरेटिवली नैरोअर होती है, इसकी थोड़ी वाइड होती है, इसकी नैरो कैविटी होती है। तो एग कहाँ जाएगा फिर? इस्थमस से यूटेरस में। अब ये जो यूटेरस है, यूटेरस कैसा है? इसकी लेंथ कितनी होती है? 7.5 के अप्रॉक्स होती है, और जो विड्थ है वो कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होती है। कैसा शेप होता है इसका? पेयर लाइक, पेयर शेप्ड होता है। इसका जो एंड वाला पार्ट होता है वो कंपैरेटिवली नैरोअर होता है, ऊपर से ब्रॉड होगा और नीचे से नैरो होगा। तो ये जो पार्ट है नैरोअर जो पार्ट है उसको कहेंगे फिर सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर की जो कैनाल है, ये वाली कैनाल, इस कैनाल को कहेंगे फिर सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल क्या फॉर्म करती है? अगर चाइल्ड बर्थ के टाइम पर ये फिर बर्थ कैनाल फॉर्म करती है वेजाइना के साथ। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे फिर इसको क्या कहेंगे? पूरी इसकी जो कैनाल है, इसकी जो कैविटी है और वेजाइना की जो कैविटी है, इन दोनों को कंबाइन क्या कहेंगे? फिर बर्थ कैनाल। ठीक है, तो सर्वाइकल कैनाल क्या काम करती है? बर्थ कैनाल फॉर्म करने का काम करती है अलॉन्ग विद वेजाइना।
पूरा जो यूटेरस है इसमें इसकी जो वॉल है उसकी कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। जो आउटर मोस्ट है वो है पेरीमेट्रियम, और जो मिडिल लेयर है वो है मायोमेट्रियम, और सबसे इंटरनल जो लेयर है वो है एंडोमेट्रियम। अब जो आउटर लेयर है पेरीमेट्रियम, ये क्या होती है, सिर्फ कवर करने का काम करती है, कवर करके रखती है पूरे यूटेरस को, और थिन लेयर होती है। एंडोमेट्रियम भी कंपेरेटिवली जो थिकेस्ट लेयर है वो कौन सी होती है, मायोमेट्रियम होती है। उसके बाद फिर एंडोमेट्रियम, देन सबसे थिन होती है पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम क्या काम कर रही है, सिर्फ कवर करके रखने का काम कर रही है यूटेरस को। सेकेंड है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में होती हैं बहुत सारी स्मूथ मसल फाइबर्स, इसके अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स। इसका फंक्शन क्या होता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मसल्स से बनी हुई है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती है फिर। और जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम, इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो भी चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, जो भी चेंजेस आएंगे वो सारे किसके अंदर आते हैं, इस इनर लेयर में एंडोमेट्रियम में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डक्ट है वजाइना, इसकी लेंथ कितनी होती है, अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और इसका एंड जो है, एंड पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो एक्सटीरियर में ओपन करती है वजाइना को। उस ओपनिंग को कहते हैं फिर वेजाइनल ऑरिफिस। ठीक है, तो इसमें शून्य की हुई डायग्राम में लास्ट में एंड में ओपनिंग होती है वजाइना के एंड में, उसको कहते हैं वेजाइनल ऑरिफिस। तो ये हो गया डक्ट सिस्टम। Now the accessory glands. Humans have a pair of mammary glands which are active only in females. So females have 2 mammary glands that are active. In the center of each mammary gland, a nipple is found that is surrounded by a pigmented area called areola. Okay, each mammary lobe or mammary gland is divided into several lobes. एक मेमोरी ग्लैंड में कितनी लोब्स प्रेजेंट होंगी, 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट होंगी। ये जो लोब्स हैं, इन लोब्स में फिर बहुत से स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कैसे होते हैं, राउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है। एल्वियोलाई की जो सेल्स होती हैं, जो इंटरनल इसकी लाइनिंग की सेल्स हैं, ये मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, जो कहाँ जाता है, इसकी कैविटी में आ जाता है। सो एल्वियोलाई से जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ वो कहाँ जाएगा, ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के जो बीच की ल्यूमेन है, कैविटी जो है वहाँ। अब इसकी जो ल्यूमेन है आगे जाके एक ट्यूब फॉर्म कर लेती है, उसको कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। ओके, अब एक जो लोब है, एक जो मेमोरी लोब है, इसमें कितनी सारी ट्यूब्यूल, इसमें बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। एक मेमोरी लोब में बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट है, और एल्वियोलाई की अलग अलग मेमोरी ट्यूब्यूल है। हर एल्वियोलाई से अलग मेमोरी ट्यूब्यूल निकलेगी। अब एक लोब की सभी ट्यूब्यूल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और क्या फॉर्म कर लेंगी, फिर एक वाइडर डक्ट फॉर्म कर लेंगी जिसको कहेंगे मेमोरी डक्ट। अब मेमोरी डक्ट आगे जाके क्या हो जाएंगी, और ज़्यादा वाइड हो जाएंगी, और क्या कहेंगे फिर उनको, मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला आगे जाके कनेक्ट हो जाएंगे किससे, स्पेशल डक्ट से, लैक्टिफरस डक्ट से, जिनका फंक्शन क्या होगा, मिल्क को स्टोर करके रखना।
अब जब मिल्क स्टोर्ड नहीं है तब तो इसको क्या कहेंगे, लैक्टिफेरस डक्ट। इसके बाद में जब मिल्क स्टोर हो जाएगा और ये एक्सपेंड हो जाएंगी थोड़ी, तो वाइडर हो जाएंगी कंपैरेटिवली पहले से, तब इनको कहेंगे फिर लैक्टिफेरस एम्पुला। लैक्टिफेरस एम्पुला कहाँ ओपन होते हैं, निपल रीजन में ओपन होंगे। ओके, सो ये है स्ट्रक्चर मेमोरी ग्लैंड का। नाउ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, female external genitalia is called vulva, and it is made up of 4 types of structures. First, mons pubis, ये फैटी टिश्यू की बनी हुई होती है स्ट्रक्चर। लेबिया मेजोरा, ये भी फैटी टिश्यू के बने हुए 2 फोल्ड्स होते हैं जो वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओरिफिस को सराउंड करके रहते हैं। नेक्स्ट, क्लिटोरिस, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो लेबिया मेजोरा की ऊपर प्रेजेंट होता है, अबव लेबिया मेजोरा। एंड हाइमन, मेम्ब्रेन है जो वेजाइनल ओरिफिस को कवर करके रखता है।